चलो फिर स्टार्ट करते हैं। आज क्या सीखेंगे? टाइटल्स में देखा था वर्ब्स के बारे में थोड़ा बहुत हम जानेंगे, जितना अपने को जानने की जरूरत है, जो हमें अपने इसके लिए जरूरत पड़ती है, कोलोकियल लैंग्वेज के लिए जरूरत पड़ती है। ठीक है, ऑल राइट। मैं आपको कई बार बोलती हूँ कि जैसे आई वुड लाइक टू प्लस वर्ब का पहला फॉर्म बताया है कई बार मैंने ये, राइट? मैंने आपको कई बार बताया है, आई एम के साथ वी का वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगेगा विद आईएनजी। आई वुड लाइक टू के साथ वी का पहला फॉर्म लगेगा, वर्ब का पहला फॉर्म लगेगा। आई एम गोना के साथ वर्ब का पहला फॉर्म लगेगा। ऐसे मैंने आपको कई बार बताया है, राइट? तो आज हम सीखेंगे कि वर्ब का पहला फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म क्या है। कई वर्ब्स के कई अलग अलग फॉर्म्स होते हैं, मतलब फर्स्ट सेकंड थर्ड डिफरेंट फॉर्म्स होते हैं, एंड वो आपको विद प्रैक्टिस ही आएगा कि इस पर्टिकुलर वर्ड का फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म क्या है। ठीक है, ओके। अब ये है हमारा वी का पहला फॉर्म, ये है दूसरा फॉर्म और ये है तीसरा फॉर्म। ड्रॉ, ड्रू, ड्रॉन। ठीक है, ड्रॉ, ड्रू, ड्रॉन। अब बिकम, बिकेम, बिकम। अब इसमें ये V1 और V3 सेम है। ठीक है, रिमेंबर दैट V1 V3 सेम है, याद करने की जरूरत नहीं है। आप बात करते करते आपको समझ में आने लगेगा कि कौन सा कहाँ पे यूज होना है। ठीक है, बिगिन, बिगैन, बिगन। कम, केम, कम। V1 V3 सेम है यहाँ पर भी। डू, डिड, डन। फॉल, फेल, फॉलन। फॉल, फेल, फॉलन। फॉल का मतलब है गिरना। फील, महसूस करना। फील का मतलब है महसूस करना। फेल्ट, फेल्ट। ये दोनों याद रखिएगा। ठीक है, राइट, रोट, रिटन। ऑलराइट, राइट, रोट, रिटन। अगला है ड्राइव, ड्रोव, ड्रिवन। ड्रिंक, ड्रैंक, ड्रंक। ईट, एट, ईटन। ऑलराइट, और ये ऐसे और है, इतने ही नहीं है, ये अनलिमिटेड है, कभी खत्म नहीं होते, ऐसे इतने सारे हैं। लेकिन हम धीरे 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 करके हमको एक नैक आ जाएगा कि क्या कैसे पढ़ना है, क्या कैसे करते हैं। ठीक है, वेट फॉर इट, बहुत जल्दी नहीं है, आराम से हो जाएगा, करना है। चलो अब फटाफट से ट्रांसलेट करना शुरू करो। ठीक है, भीड़ तितर बितर हो गई। भीड़ तितर बितर हो गई, इसको जल्दी से ट्रांसलेट करो इंग्लिश में। भीड़ को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? चलो एक बार को आता है। तितर बितर को इंग्लिश में क्या बोलेंगे, है ना? तितर बितर को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? दिस इज अ बिग इशू। क्राउड, है ना? मॉब, ठीक है, वो है हमारा मॉब, MOB। ठीक, तो अब इसमें क्या होता है? मॉब क्या होता है? मॉब वो क्राउड होता है, वो लोग होते हैं जो बहुत ज्यादा गुस्सा है। ठीक है, तो मॉब अब हो गई है, पास्ट है, तो वॉस। तितर बितर को क्या बोलोगे? किसी को पता है तितर बितर को क्या बोलना है? तितर बितर को क्या बोलना है? मॉब वॉज डिस्पर्स्ड। डिस्पर्स्ड वर्ड है हमारा तितर बितर। फैल गई, अलग हो गए, उसके लिए हम यूज करते हैं आपका डिस्पर्स्ड। ठीक है, तो द मॉब वॉज डिस्पर्स्ड। अगला हमारा, खाना पकाया गया था। खाना पकाया गया था। खाना को क्या बोलते हैं पता है, पकाया को क्या बोलते हैं? कुक्ड। गया था को भी क्या बोलते हैं हमें पता है। सो फूड वॉज कुक्ड। अब ध्यान देना,
पास्ट टेंस है, हो गई, गया, वो तो हो ही गया, तो पास्ट टेंस है, तो ये चीज प्लीज कीप इन माइंड। एंड पत्र लिखा गया था, पत्र लिखा गया था। अब जल्दी से बताओ पत्र लिखा गया था को हम इंग्लिश में क्या बोलेंगे? जल्दी बताओ पत्र लिखा गया था को हम इंग्लिश में क्या बोलेंगे? लेटर वॉज राइटिंग, ठीक है, लेटर वॉज राइटिंग। लेटर वॉज राइटिंग, ओके, लेटर वॉज रिटन। अब हम क्या यूज करेंगे? वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करेंगे। इट इज नेवर गोइंग टू बी राइटिंग, जो मुझे पहला कमेंट आया था तभी मैं ये समझा रही हूँ। राइटिंग नहीं होगा, राइटिंग का मतलब है V1 प्लस ING, है ना? तो ये कभी नहीं होगा। जब वॉस यूज करते हैं तो उसमें ING कभी यूज नहीं करेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। शी वॉस ऐसे यूज नहीं करना है, ठीक है? अब आप जब यूज भी करो तो वहां पे भी एक डिफरेंस होगा, कुछ चीजें होंगी जो ध्यान में रखी जाती हैं, जैसे कि शी वॉज ईटिंग, ठीक है, शी वॉज ईटिंग, लेकिन डांस वॉज परफॉर्मिंग नहीं होगा, ठीक है? डांस, जब आप किसी लड़की के बारे में बोल रहे हो, पास्ट टेंस में एक्शन बता रहे हो तो वो कर सकते हैं, लेकिन जब कोई ऐसी चीज बता रहे हो जो अपने में एक लिविंग चीज नहीं है, तो वी हैव टू मेक श्योर कि हम उसके साथ ING ना लगाएं। कैसे? डांस वॉज परफॉर्मिंग नहीं होगा, डांस वॉज परफॉर्म्ड होगा, ठीक है? डांस वॉज परफॉर्म्ड, ठीक है? क्या होगा? डांस वॉज परफॉर्मिंग नहीं, परफॉर्म्ड, ठीक है? लेटर वॉज रिटन इज एब्सोल्युटली राइट। लेटर लिखा गया था, लेटर लिखा गया था, ठीक है? अब अगला, अगला पैसा भेजा गया था। जब आप अपने घर से बाहर रहते हो, कॉलेज में होते हो या कहीं बाहर गए होते हो, तो पूछती है मम्मी, नहीं तो मम्मी अक्सर अलग अलग जगहों पे पूछती है कि पैसा भेज दिया क्या, पूछती है ना, तो उसी को हम कैसे लिखेंगे? मनी वॉज सेंट, सेंड, सेंट, सेंट। हमको यूज करना है थर्ड फॉर्म, ठीक है? हमको यूज करना है थर्ड फॉर्म। थर्ड फॉर्म एंड सेकंड फॉर्म सेम है सेंड का, लेकिन सेंड पहला फॉर्म है, ठीक है? तो सेंड नहीं होगा, सेंट होगा। क्यों? क्योंकि आपने ऑलरेडी भेज दिया है, वॉस है ना यहाँ पे, तो आपने वो चीज भेज दी है, इसीलिए वो सेंट होगा, सेंड नहीं होगा। ऑलराइट, समझ में आया क्यों मनी वॉज नॉट सेंड एंड मनी वॉज सेंट? आई होप समझ में आ गया हो, नहीं आया तो पूछ लेना। ओके, बच्चे उत्साहित कुत्ते के साथ खेले। एब्सोल्युटली राइट, चिल्ड्रन सही है, चिल्ड्रन। आगे, एक्साइटेड डॉग्स, एब्सोल्युटली राइट, लेकिन पूरा पूरा आंसर थोड़ा सा गड़बड़ है। अब आंसर में दिक्कत क्या आ गई? हर जगह वॉज लगाने की जरूरत नहीं होती है। चिल्ड्रन सही है,
एक्साइटेड डॉग बिल्कुल सही है। अब वॉस नहीं लगाना है, द चिल्ड्रन वॉस की जरूरत नहीं है, प्ले के आगे ed लगाएंगे तो भी वही मतलब है, खेले थे, है ना। तो वी विल यूज प्लेड, ठीक है। प्लेड किसके साथ, विद द, किसके साथ, विद द। तो यहाँ पे वॉज नहीं यूज करना। क्यों वॉज नहीं यूज करना, क्योंकि हम प्लेड के साथ काम चला सकते हैं। द चिल्ड्रन प्लेड विद द एक्साइटेड डॉग्स, बस काम खत्म। जरूरी थोड़ी ना है कि हर जगह वॉज लगाना है, हर जगह वर लगाना है, नॉट रिक्वायर्ड। एक्सेप्शंस होते हैं, लैंग्वेज है, कई सारे एक्सेप्शंस होते हैं। तो ना वॉज लगेगा ना वर लगेगा। क्यों, क्योंकि जरूरत नहीं है, प्लेड यूज कर रहे हैं हम, है ना, प्लेड यूज कर रहे हैं। एंड वो अपने में ही समझा रहा है, वो अपने में ही एक फुल सेंटेंस है, द चिल्ड्रन प्लेड। अगर सिर्फ इतना सेंटेंस होता, अगर सिर्फ इतना सेंटेंस होता तो ये भी तो कंप्लीट है ना। तो हमें जरूरत नहीं है यहाँ पे वॉज एंड वर की। द चिल्ड्रन वर प्लेइंग जरूर होगा, क्योंकि अभी खेल रहे थे, वो पास्ट कंटिन्यूस में बता रहे, तो वो खेल रहे थे में आएगा वो, है ना। द चिल्ड्रन वर प्लेइंग, वो पास्ट कंटिन्यूस में आएगा। लेकिन इस कंडीशन में हमको सिंपल पास्ट में नहीं लगाने की जरूरत है, प्लेड कंप्लीटली फाइन है, ठीक है। चिल्ड्रन, चिल्ड्रन होगा, चिल्ड्रंस नहीं होता, चिल्ड्रंस नहीं होता। क्यों नहीं होता, चाइल्ड एक बच्चा होता है, ठीक है। चिल्ड्रन कई सारे बच्चे होते हैं, ठीक है। ये हमारा एक वचन है, सिंगुलर है, और ये हमारा प्लूरल है। चिल्ड्रन प्लूरल होता है, चिल्ड्रन कभी एक बच्चे को नहीं बोलते, चिल्ड्रन हमेशा एक दो से ज्यादा बच्चों को बोलते हैं चिल्ड्रन, ठीक है, दो या दो से ज्यादा बच्चों को। ऑल राइट, सो इट इज गोइंग टू बी चिल्ड्रन एंड नॉट नेवर चिल्ड्रंस। मैन, प्लूरल बताओ, मैन का प्लूरल बताओ, मैन का प्लूरल। मेन, वेरी गुड प्रिया, मेन। और वुमन का, अब यहाँ पे एक चीज है जो ध्यान देनी है, वुमन, वुमन, ठीक है, वुमन। और ये वुमेन, 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 ठीक है। प्रोनाउंसिएशन ध्यान रखना, वुमन एंड वुमेन अलग अलग प्रोनाउंसिएशन है। विमेन नहीं होता है, वुमेन नहीं होता है, वुमन, वुमन, वुमन एंड वुमेन, मेन आता है उसमें, ठीक है, वुमेन। ऑलराइट, कभी विमेन नहीं बोलना, वुमेन होता है, वुमेन। ओके, सो अब उसने मुझे गाली दी, लेकिन मैंने भी उसे मजा चखा दिया। इसका इंग्लिश में ट्रांसलेशन, थोड़े सेंटेंसेस बढ़ रहे हैं ना, बड़े हो रहे सेंटेंसेस। नाउ उसने, शी, चलो ही गाली दी, वॉस नहीं होगा, अब वॉस वर कुछ नहीं लगाएंगे। अब्यूज्ड, abused, she abused me, but I also taught, थोड़ा ऊपर लिखते हैं, her a lesson, मजा चखा दिया, taught her a lesson, ठीक है। वॉज लगाने की जरूरत नहीं है, अब्यूज्ड के साथ काम चल जाएगा। अगर यहाँ पे he abused me सिर्फ इतना लाइन होता तो भी तो कंप्लीट था, कोई दिक्कत नहीं थी, है ना। सो मजा चखा दिया, मजा चखा दिया को हम बोलते हैं taught him a lesson, taught him, her, taught them, taught a lesson, ठीक है। ओके, अगला, तुमने मेरा सिर नीचा कर दिया, you have brought me to shame, you have brought me to shame, ठीक है, ये गलत है,
सो सॉरी, ये गलत है, यहाँ पे होगा आपका ब्रॉट, BROUGHT, ब्रॉट। अब यू हैव, तुमने चखा कर दिया, सो हैव, ठीक है। ब्रॉट मी टू शेम, ये जो सिर नीचा कर दिया, नाक कटवा दी, उसके लिए बोलते हैं ब्रॉट मी टू शेम, ठीक है। कभी भी ये नहीं बोलते कि यू पुट माई हेड डाउन और यू स्लाइस्ड माई नोज, कुछ भी पूरा पूरा कन्वर्ट नहीं करते, ये फ्रेज है जो हम यूज करते हैं इसके लिए। ब्रॉट समवन टू शेम, ठीक है, ब्रॉट समवन टू शेम मतलब उसको शर्मिंदा कर दिया, उसकी इज्जत गिरा दी, ठीक है। अब ब्रॉट और बॉट में डिफरेंस क्या है? bring, brought and brought at the same time, buy, bought, bought, ठीक है। bring, brought, brought, buy, bought, bought। तो bought का मतलब खरीदना, bring का मतलब है लेकर आना, brought का मतलब है किसी को साथ लाना, ठीक है। अगला, उसने मेरी उम्मीदों को रौंद दी, उसने मेरी उम्मीदें रौंद दिया, उसने मेरी उम्मीदें रौंद दिया, मेरे से थोड़ी हिंदी में गलती हो गई, उसने मेरी उम्मीदें रौंद दिया। अब इसका क्या होगा आंसर, जल्दी से फटाफट बताओ आंसर क्या होगा। He crushed my hopes, he crushed my hopes। उसने ही मान लो, शी मान लो, कोई दिक्कत नहीं है, शी लिख दो, है ना। क्या बताया था फर्स्ट क्लास में कि क्रिया लगती है हिंदी में आखिरी में और वो आ जाती है स्टार्टिंग में इंग्लिश में। तो रौंद दिया, क्रश्ड, ठीक है। रौंद दिया को मतलब है क्रश्ड, इंग्लिश में क्रश्ड बोलते हैं। ही क्रश्ड किस, क्या, मेरी, क्या क्रश किया, उम्मीदें, उम्मीदों को हम इंग्लिश में बोलते हैं होप्स, ठीक है। ही क्रश्ड माय होप्स। अगला, वह घबराया सा लगता है, वह घबराया सा लगता है, क्या होगा आंसर, ट्रांसलेट करो। वह घबराया सा लगता है, जल्दी से, बड़े होंगे बेटा सेंटेंसेस, हर टाइम छोटे सेंटेंसेस थोड़ी ना मिलेंगे जो हमको आते हैं। सो ही लुक्स रादर नर्वस, ठीक है। घबराया सा, seems to be, he looks kind of nervous, कई तरीके से बोल सकते हो, kind of nervous, seems to be nervous, he seems to be nervous, he looks kind of nervous, लेकिन बेस्ट जिसमें इंग्लिश आती है वो दिखता है, that would be he looks rather nervous, ठीक है। he looks rather nervous, घबराया सा दिखता है, सो ही लुक्स रादर नर्वस, ठीक है। ओके, मैं आकाश पाताल एक कर दूंगा, कई बार मूवीज में सुना हीरो बोलता है हीरोइन को, मैं तुम्हारे लिए आकाश पाताल भी एक कर दूंगा। अब इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, आई विल मूव हेवन एंड अर्थ, आई विल मूव हेवन एंड अर्थ, विल मूव होगा, ठीक है। एक कर दूंगा का मतलब ये नहीं है कि ज्वाइन कर दूंगा, नहीं, ये एक फ्रेज है, विल मूव हेवन एंड अर्थ, ये एक फ्रेज है जो हम यूज करते हैं इसके लिए, ठीक है। ये एक फ्रेज है जो हम यूज करते हैं इसके लिए, तो आप क्या बोलोगे, आई विल मूव हेवन एंड अर्थ। अब आई होप कोई डाउट्स नहीं है, कोई डाउट्स है तो जल्दी पूछो, जल्दी से पूछो कोई डाउट्स है तो। थैंक यू सो मच एंड आई होप कि आपको आज की क्लास समझ में आई, कोई डाउट हो तो कल प्लीज पूछ लेना।